यूजीसी और SC/ST से जुड़े मुद्दों को लेकर देश और प्रदेश में सवर्ण संगठनों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। विभिन्न जिलों में धरना प्रदर्शन और विरोध कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। इसी क्रम में रविवार को हाथरस में राष्ट्रीय परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष पंडित राजू कौशिक के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए पंडित राजू कौशिक को पिछले 2 दिनों से हाउस अरेस्ट में रखा हुआ था ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति ना बने। इसके बावजूद परशुराम सेना के पदाधिकारियों ने यूजीसी के विरोध में पैदल मार्च निकालने का प्रयास किया। जैसे पुलिस प्रशासन को पदयात्रा की जानकारी मिली, पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान परशुराम सेना के पदाधिकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक भी हुई। आगे बढ़ने की अनुमति न मिलने पर प्रदर्शनकारियों ने मौके पर ही जमीन पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने काफी देर तक समझाने बुझाने का प्रयास किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और धरना समाप्त कर दिया। इसके बाद परशुराम सेना के प्रतिनिधिमंडल ने यूजीसी और SC/ST मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन क्षेत्राधिकारी सदर को सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मौके पर शरद उपाध्याय, नंदा सहित स्वर्ण समाज के दर्जनों लोग मौजूद रहे। सहमति के हम पर थोक दिया है। आप योग्य हैं और जानते हैं कि उसका कितना दुरुपयोग शुरू भी हो गया है। अभी चंद दिन में ही उसके कई परिणाम सामने आ चुके हैं और हम उसके विरोध में, हम सरकार का विरोध नहीं करते, हम किसी भी व्यक्ति का विरोध नहीं करते, लेकिन हम उस काले कानून का विरोध करते हैं जिसको सवर्ण समाज के बच्चों के जीवन को बर्बाद करने के लिए इस काले कानून को जबरन लाया गया है। इस कानून की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। जिन दलित भाइयों के साथ, जिन SC/OBC के भाइयों के साथ हम दिन रात हमारा व्यापार रहता है, हमारा लेना देना रहता है, वो हमारे साथ काम करते हैं, हमसे जुड़े हुए रहते हैं, उनसे हम नफरत कैसे करें? हमारी मजबूरी, हम उनसे नफरत नहीं कर सकते और ना ही वो हमसे नफरत कर सकते हैं। लेकिन सरकार, जो अंग्रेजों की वो नीति थी, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, क्या सरकार उस पर काम करना चाहती है? क्या एक तरफ हिंदुत्व की बात करती है और एक तरफ हमको जातियों में तोड़ना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार का क्या यही एजेंडा है? क्या यही उसका विकास की नीति है? नहीं। अगर यह विकास की नीति है तो मैं सवर्ण समाज और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय परशुराम सेना और सारे पूरे भारत के संपूर्ण समाज की आवाज बन करके ये मांग करता हूं कि मैं इस काले कानून का आजीवन, जब तक सांस रहेगी, जब तक विरोध करूंगा और चुप नहीं बैठूंगा। अगला कदम क्या रहेगा आपका? समय के अनुसार कुछ गुप्त चीजें पत्रकार महोदय खोली नहीं जाती। अगर इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय का बहुत अतिशीघ्र घेराव होगा। मैं आपको वचन देता हूं और मेरे भारतीय परशुराम सेना के सवर्ण सैनिक लाखों की तादाद में लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे। जय भवानी, जय परशुराम, जय सवर्ण समाज।